नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल की। हम वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जैसा कि एक परंपरा सी बन गई है कि मुख्यमंत्री विदेश जाने से पहले बड़ी प्रशासनिक सूची को मंजूरी दे जाते हैं और वो जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं सूची जारी हो जाती है। इस बार भी वही हुआ। रविवार के रात IPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी जो बहुप्रतीक्षित थी। 26 IAS अधिकारियों को के तबादला सूची जारी किए गए। इसके अलावा कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इस सूची में जो सबसे बड़ी बात थी वो है 2-3 चीज़ें जो गौर करने वाली है। एक तो पिछले 4.5 महीने से गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग के पास अतिरिक्त प्रभार में अधिकारी थे ACS शिवशेखर शुक्ला। मतलब उनके पास पर्यटन और संस्कृत का ACS का प्रभार था और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार था। शायद ही पहली बार ऐसा हुआ हो कि 4.5 साल तक गृह विभाग के ACS या PS कोई अतिरिक्त प्रभार में रहा हो। अन्यथा गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसका जो भी मुखिया रिटायर होता है तो तत्काल दूसरे के 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाते हैं। लेकिन इस बार 4.5 महीने टाइम लगे, क्योंकि 31 अगस्त को JN कंसोटिया के रिटायरमेंट के बाद शिवशेखर शुक्ला को प्रभार जरूर दे दिया गया था, लेकिन के बाद 2 अतिरिक्त प्रभार थे। लेकिन जो अभी 2 दिन पहले तबादला सूची जारी हुई उसमें शिवशेखर शुक्ला को पर ही सरकार ने विश्वास जताया और उनको ACS गृह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब उनके पास पर्यटन विभाग नहीं है, लेकिन संस्कृत विभाग उनके पास यथावत है। लेकिन संस्कृत विभाग का अब अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि श्रीमन शुक्ला की जो पोस्टिंग हुई है उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि श्रीमन शुक्ला काफ़ी पहुंच वाले अधिकारी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री के भाई के दामाद हैं। इस कारण उम्मीद थी कि उन्हें अच्छा विभाग मिलेगा, क्योंकि आयुक्त आदिवासी विकास थे। और उसके बाद उनको जिस तरह से सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी बनाया गया उससे ज़रूर लोगों की तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन उसके पीछे तर्क भी ये दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने युवा अधिकारियों पर भरोसा किया है। मतलब ACS और PS रैंक के अधिकारियों की कमी के कारण सचिव स्तर के अधिकारियों को भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। उसमें एक श्रीमन शुक्ला हैं और दूसरे अधिकारी हैं जॉन किंग्सली। लेकिन जॉन किंग्सली के पास 4 विभाग हैं। जनरली होता बहुत कम है किसी अधिकारी पास इतने विभाग हो। जैसे उनको स्वतंत्र रूप से सचिव उद्यानिकी बना दिया गया है, संचालक पुनर्वास NBDA हैं, सचिव NBDA और सचिव जल संसाधन। मतलब उनके पास 4 विभाग हैं। हो सकता है जल्द ही उसमें कुछ कटौती की जाए, और क्योंकि जिस तरह से सरकार रही है मुझे लगता है कि इनके पास 4 विभाग या ना करें कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह स्वतंत्र कुमार सिंह जो लंबे समय से सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद भी उनके पास केवल गैस राहत का विभाग था, अब उनके पास मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग का सचिव बना दिया गया। उनके ऊपर कोई PS नहीं है। इसके पीछे सरकार की भी अपनी अलग सोच है, क्योंकि 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि वर्ष मनाने की घोषणा की है। इसमें जो उनका पूरा फोकस है कृषि संबंधित जो भी अधिकारी हैं कृषि विभाग से संबंधित, चाहे वो पशुपालन हो, डेयरी विकास हो, मछली पालन हो, कृषि हो या उद्यानिकी हो या और जो उससे जुड़े विभाग हैं, उनका जो मुखिया हो उनके पास कोई अतिरिक्त प्रभार ना रहे। शायद इसी कारण उमाकांत उमराव जैसे वरिष्ठ अधिकारी जिनका कि अगस्त में सेवानिवृत्ति भी है, उनसे खनिज साधन विभाग ले लिया गया है और वह आलोक सिंह को दिया गया है। और इसमें इनके पास पशुपालन और डेयरी विकास का प्रभार है उमाकांत उमराव के पास। एक बात और रही कि अब आलोक सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में नियमित सचिव हैं। खनिज विभाग की उनकी अतिरिक्त प्रभार से रूप में पदस्थापना है। मतलब उनको भी सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि खनिज विभाग भी सचिव स्तर के अधिकारियों पर सरकार ने भरोसा जताया है। तो ये तो हुए फेरबदल। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा लोगों की चर्चा है कि IAS के तबादला सूची जारी हो गई, ACS गृह भी मिल गए, लेकिन पुलिस विभाग की तबादला सूची को लेकर सबको इंतज़ार है कि आखिर कब। वह भी तब जबकि 2 बहुत योग्य अधिकारी अंशुमान यादव
और डी श्रीनिवास वर्मा एडीजी स्तर के अधिकारी हैं। दोनों पिछले लगभग उसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ गए थे। अंशुमान यादव ने 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग दी थी और डी श्रीनिवास वर्मा ने 3 या 4 दिसंबर को ज्वाइनिंग दी थी। उसके बाद से उनकी कोई पदस्थापना नहीं हुई और वो पदस्थापना के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार उनको वेतन तो दे रही, लेकिन काम न रही, अधिकारियों को भी अच्छा नहीं लगता। अभी जो IPS मीट हुई थी उसमें इस बात की चर्चा थी कि आखिर क्यों इन अधिकारियों को पदस्थापना नहीं दी जा रही, जबकि कई भी लोगों के पास अतिरिक्त प्रभार हैं। जैसे जब पवन श्रीवास्तव स्पेशल DG CID से रिटायर हुए थे 31 दिसंबर को, तो उनकी जगह पंकज श्रीवास्तव को प्रभार दिया गया है। पंकज श्रीवास्तव के पास 4 विभागों का प्रभार है। उसमें STF है, नक्सल ऑपरेशन है और साथ ही CID और CID का विजिलेंस का भी प्रभार है। निश्चित रूप से उनको इनाम मिला है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य किया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मध्य प्रदेश ने समय से पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री ने समय सीमा दी थी 31 मार्च, उससे लगभग 3-3.5 महीना पहले ही मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया। निश्चित रूप से इसका श्रेय पंकज श्रीवास्तव और उनकी टीम को जाता है। और साथ ही एक और जो परंपरा है, 1 जनवरी को सारे अधिकारी प्रमोट हो गए, लेकिन अभी पदोन्नति की सबको प्रतीक्षा है। पदोन्नति की प्रतीक्षा इस कारण भी है कि पदोन्नत सबके आदेश जारी हो गए, लेकिन पदस्थापना नहीं हुई। मतलब ये कहिए कि जो जहाँ थे वहीं पदस्थ हो गए हैं। इसमें 10 तो SP स्तर के अधिकारी हैं जो DIG बन गए हैं, लेकिन SP काम कर रहे हैं। उसमें अगर आप को हम बताएं विस्तार से, तो इसमें खंडवा SP मनोज राय, भिंड SP असित यादव, धार SP मयंक अवस्थी और वो झाबुआ SP शिवदयाल, रीवा SP शैलेंद्र सिंह और इस तरह 5 अधिकारी हैं। मतलब रीवा, धार, खंडवा, भिंड और झाबुआ SP DIG वेतनमान प्रमोट होने के बावजूद भी SP का काम कर रहे हैं। इसी तरह आपके मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर में 2 DCP, मतलब जो भोपाल के DCP जोन 2 विवेक सिंह DIG पद पर प्रमोट हो गए, लेकिन अभी भी DCP काम देख रहे हैं। इसी तरह कुमार प्रतीक इंदौर में भी DCP थे और DIG पद पर प्रमोट हो गए, लेकिन अभी भी DCP का काम देख रहे हैं। इसी तरह SSP रेडियो रियाज इकबाल भी SP काम देख रहे हैं, जबकि DIG पद पर प्रमोट हो चुके हैं। राहुल लोढ़ा SP रेल भोपाल और SP रोल जबलपुर, सीमाला प्रसाद SP से DIG पद पर प्रमोट हो गए, SP काम देख रहे हैं। इसी प्रकार राकेश सगर दूसरी वाहिनी ग्वालियर में कमांडेंट थे, उनको वहीं DIG बना दिया गया। और मतलब पिछले लगभग धीरे धीरे आप कहें 20-21 दिन हो गए, मतलब DIG पद पर पदोन्नत होने के बाद भी SP का काम देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों नहीं हो पा रही। IG शहडोल का पद पिछले लगभग 4.5 महीना से खाली पड़ा हुआ है। उसका अतिरिक्त प्रभार प्रमोद वर्मा ADG जबलपुर के पास है। आखिर ये सब क्यों इतनी होच-पोच मची हुई है? जो हमारे सोर्स खबरें बता रहे हैं कि ये फेरबदल काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है, जिसमें कईयों से कड़ी जुड़ी हुई है। इसी कारण 2 अधिकारी लगभग 1.25 महीने से पदस्थापना का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो पदस्थापना होगी, इसमें अंशुमान यादव कहाँ जाएंगे, डी श्रीनिवास वर्मा कहाँ जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि हो सकता है इसी 28 फरवरी को अंशुमान सिंह जो IG लॉ एंड ऑर्डर रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पर अंशुमान यादव को बना दिया जाए, मतलब ADG कानून व्यवस्था। उसके बाद जब साईं मनोहर साहब रिटायर हों तो उसके बाद उनको इंटेलिजेंस का प्रभार दे दिया जाए। तब तक समझेंगे प्रदेश को। वो केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर आ चुके हैं। बहुत अच्छे अधिकारी इंदौर के SP के साथ ही वो कई जोन के IG भी रह चुके हैं और लगभग 6.5-7 साल केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व निभा चुके। इसी तरह डी श्रीनिवास वर्मा लगभग कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनको भी पदस्थापना का इंतजार है। ये सब पूरे चक्कर में सब चीज़ें लगातार समय बढ़ता जा रहा और निकलता जा रहा और लोगों पदस्थापना नहीं हो पा रही। कुछ और जानकारियाँ मैं वो भी आपको साझा कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक शर्मा भी 1 अप्रैल से अध्ययन अवकाश पर जा रहे हैं। उनके स्थान पर भी नई पदस्थापना होनी है। अब उनके स्थान पर अगर नई पदस्थापना होती है, किसकी होगी, इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन
जो नाम की चर्चा है उसमें संतोष सिंह कमिश्नर पुलिस इंदौर और उमेश जोगा एडीजी उज्जैन जोन के नाम की चर्चा है। अब ये चर्चा अगर मान लीजिए कहीं संतोष सिंह को बनाया जाता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, फिर वहाँ कौन जाएगा? अब जिस तरह से नक्सल क्षेत्र में काम करने पर पंकज श्रीवास्तव को सरकार ने पदोन्नत करके अच्छी पदस्थापना से नवाजा है, तो मुझे लगता है संजय कुमार जो कि आईजी बालाघाट हैं, उनको भी अच्छी पदस्थापना मिलनी चाहिए। तो उनको भी कहीं इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। और क्या होगा नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि जो अच्छा काम करते हैं सरकार उनको रिवार्ड करती है, उसमें संजय कुमार का भी नाम हो सकता है, जिन्हें नक्सली क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और लगभग उनको 3 साल होने भी जा रहे हैं वहाँ। इसके अलावा कमिश्नर इंदौर के लिए आज डॉक्टर आशीष के भी नाम की चर्चा है। अब भोपाल के पुलिस कमिश्नर का भी समय हो गया, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, उनके स्थान पर फिर नई पदस्थापना होती है। किसकी होती है वो भी नहीं कहा जा सकता, या अभी चलेंगे, क्योंकि हरिनारायण चारी मिश्र जो भोपाल पुलिस कमिश्नर है उनको लेकर कहीं किसी तरह कोई विवाद नहीं है। तो ये जो पूरी चैन बननी है उसके कारण लगातार पुलिस विभाग में पद खाली भी पड़े हैं होकर। आपसे बात करूं मैं, शहडोल आईजी का पद खाली पड़ा हुआ, वहाँ किसकी पदस्थापना हो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वहाँ आईजी के लिए एम चैत्रा और और साथ ही होशंगाबाद आईजी मिथिलेश शुक्ला 2 के नाम की चर्चा है। 2 में किसी को भेजा जा सकता है। हालांकि मिथिलेश शुक्ला की भी संभावना इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि अगस्त में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और फरवरी में आईजी लॉ एंड ऑर्डर रिटायर हो रहे हैं। आपके मार्च में 31 मार्च को हिमानी खन्ना आईजी सागर रिटायर हो रही हैं और फिर जून में 30 जून को अरविंद सक्सेना आईजी ग्वालियर रिटायर हो रहे हैं। मतलब इस साल जो काफ़ी पुलिस विभाग में बड़े बड़े फेरबदल होंगे, जिसको लेकर सबको प्रतीक्षा है कि देखना है आखिर होता क्या है। और एक और बता दूं आपको कि अनंत कुमार सिंह जो कि स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी 1994 बैच के हैं, जब भी लौटेंगे यहाँ स्पेशल डीजी बनेंगे। वो केंद्र से कार्यमुक्त होकर 2 महीने के अवकाश पर चले गए हैं, मतलब फरवरी के अंतिम सप्ताह में वो भी प्रदेश लौटेंगे, तो उनकी भी सरकार को पदस्थापना करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों में लगातार जो पुलिस विभाग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग उलझी हुई है, देखिए कब तक होता है। लेकिन मुझे लगता है 26 जनवरी आ गई तब तक कुछ होता नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश में हैं, लेकिन मुझे लगता है इस महीने के अंत तक पुलिस विभाग में सूची आ सकती है और पुलिस विभाग में फेरबदल हो सकता है, जिसको सबसे लंबे समय से प्रतीक्षा है। और बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भी भरा जाना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम पब्लिक वाणी।